राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा नर्ग ने एक ब्राह्मण को बहुत सी गायें दान में दी, लेकिन अनजाने में उसमें एक गाय दान दी हुई चली गई। इसके बाद उस गाय का स्वामी अपनी गाय को ढूंढता हुआ उधर आ गया, तो उसने ब्राह्मण के पास अपनी गाय देखकर बोला, भैया राजा नर्ग, यह गाय मुझे दान में दी थी, अतः आप मेरी गाय मुझे वापस देने की कृपया करें। उस व्यक्ति की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे विप्रेंद्र, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं अभी अभी ये समस्त गायें राजा नर्ग से लेकर आ रहा हूँ। हे राजा परीक्षित, इस बात पर उन दोनों ब्राह्मणों में इतना विवाद बढ़ा कि वे दोनों झगड़ते झगड़ते राजा नर्ग के पास पहुंच गए। फिर राजा नर्ग ने उन दोनों ब्राह्मणों को बातें बड़े गौर से सुनी, और फिर उन दोनों ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर बोले, हे भूदेवो, वैसे तो आप दोनों ही सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मेरी अज्ञानता समझकर आप आपस में निर्णय कर कोई एक गाय ले सकता है, और गाय देने वाला मुझसे 1,00,000 रुपये दंड स्वरूप ले सकता है। राजा नर्ग की बात सुनकर को अनसुना कर उन दोनों हठीले ब्राह्मणों में से कोई भी रुपया लेने को तैयार नहीं हुआ, और वे दोनों उस गाय को राजा नर्ग के यहाँ ही छोड़कर चले गए। इस तरह उन दोनों ब्राह्मणों के चले जाने से राजा नर्ग के दिल को बहुत ही दुख हुआ। राजा नर्ग ने इस दोष को मिटाने और मन की शांति के लिए बहुत सा दान पुण्य किया, लेकिन प्रयत्न करने पर भी राजा नर्ग इस पाप को न मिटा सका। हे राजा परीक्षित, कुछ समय पश्चात जब राजा नर्ग की मृत्यु हो गई, तब उन्हें धर्मराज के पास ले जाया गया। तो धर्मराज राजा नर्ग से बोले, हे राजन, वैसे तो आपने जीवन भर धर्म ही धर्म किया है, लेकिन असावधानी वश आप एक पाप भी कर चुके हैं, अतः उसके लिए आपको दंड तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर धर्मराज ने राजा नर्ग को गिरगिट की योनि लेकर भूतल पर भेजते हुए कहा, हे राजन, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी तुमको पैर से छुएंगे, उस समय तुम इस शरीर से मुक्ति प्राप्त करोगे। हे राजा परीक्षित, इसके बाद राजा नर्ग गिरगिट की योनि प्राप्त कर अंधेरे कुएं में रहने लग गया। कुछ समय पश्चात एक दिन द्वारकावासी कुछ लड़के खेलते खेलते उस कुएं के समीप पहुंच गए, और उस कुएं में एक मोटे गिरगिट को रंग बदलते देख उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। काफी प्रयत्न करने पर भी जब उन लड़कों से वह गिरगिट कुएं से बाहर नहीं निकला, तो उसमें से एक लड़के ने प्रभु श्री कृष्ण जी को जाकर सारी बातें बताई। तब अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण जी ने संपूर्ण बात का मन में विचार किया कि आज गिरगिट रूप राजा नर्ग का अवश्य ही उद्धार करना चाहिए। यह सोच प्रभु श्री कृष्ण जी उस कुएं से जाकर गिरगिट को बाहर निकाला, और जैसे ही उसे पैर से छुआ, उसी क्षण वह दिव्य रूप होकर वह प्रभु श्री कृष्ण जी की इस तरह स्तुति करने लगा, हे दयामय, हे जगदीश्वर, आपने जिस प्रकार मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी तरह अब मुझे अपनी नवधा भक्ति का वरदान देने की कृपया करें। राजा पर नर्ग के मुख से यह सुन प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसे ऐसा ही होगा कहकर वरदान दे दिया, और फिर वह विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया। द्वारकावासी बालक आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ वापिस द्वारिका लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि बलराम जी प्रभु श्री कृष्ण जी से जाकर बोले, हे भैया, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं वृंदावन जाकर बाबा नंद जी, माता यशोदा और समस्त गोप गोपिकाओं को धैर्य दे आऊं। बलराम जी के मुख से यह सब
सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे भैया, आपके मुख से वृंदावन जाने की बात सुनकर मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। भैया, आप अवश्य वृंदावन जाकर वृंदावन वासियों को धैर्य प्रदान करें। फिर महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर सुंदर और रथ पर सवार होकर बलराम जी वृंदावन चल दिए। बलराम जी जिस समय ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समस्त ब्रजवासी खाते पीते सोते जागते और हर कार्य करते हुए केवल श्री कृष्ण कृष्ण का निरंतर जप करते रहते हैं। फिर जब बलराम जी वृंदावन पहुंचे तो बलराम जी का आना सुन समस्त वृंदावन वासी उनसे मिलने तेजी से दौड़ पड़े। वृंदावन वासियों के दिल में इतना प्यार देख बलराम जी रथ से उतर पड़े और पैदल चलकर नंद जी व यशोदा जी के पैरों में गिर पड़े। तब नंद यशोदा जी के ने बलराम जी को देखकर उठाकर छाती से लगा लिया। फिर बलराम जी समस्त वृंदावन वासियों से बड़े प्रेम के साथ मिले। हे राजा परीक्षित, बलराम जी को देखकर उस समय जो आनंद वृंदावन वासियों को हुआ उनका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी गिरधर, गोपाल और समस्त द्वारका वासियों को की कुशलता का समाचार पूछते हुए और उनके प्रेम में प्लावित होते हुए बलराम जी के साथ समस्त वृंदावन वासी नगर में चले गए। फिर वृंदावन पहुंचकर नंद यशोदा जी ने बलराम जी को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन फल खाने के लिए दिए, जिन्हें बलराम जी ने बहुत प्रेम से खाया। हे राजा परीक्षित, बलराम जी से अगले दिन समस्त गोपिकाएं और ग्वाले मिलने आए तो बलराम जी ने उनको बहुत प्रेम से अपने पास बैठाया। बलराम जी से वृंदावन वासी बोले, हे बलराम भैया, आप हमें प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला सुनाकर तृप्त कीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बलराम जी को महा रहकर समस्त वृंदावन वासियों को प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला कथा सुनाते रहे। फिर जब बलराम जी वापस द्वारकापुरी जाने लगे तो सब उनको विरह प्रेम से विदा करते हुए बोले, हे बलराम जी, आप प्रभु श्री कृष्ण जी से हमारा प्रणाम, आशीर्वाद और यथा योग्य जय श्री कृष्ण कहकर हम सब की ओर से प्रार्थना करना कि हे कृपा सिंधु, समस्त वृंदावन वासी आपको दिन रात याद करते हैं। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।